मतलब बेवजह जठे उपजाऊ जमीन है भी जमीन ने ओने पोने किसानन छोटो मोटो सो ऊँट का मुंह में जीरो। लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ नहीं तो बहू कहां से लाओगे। जरा सोचो, मैं ये कहता हूं कि किसान को बचाओ नहीं तो रोटी कहां से लाओगे। नहीं गया प्रशासन अधिकारी तो बहुत दूर की बात है। बीट कांस्टेबल, ग्राम सेवक, पटवारी, सबसे ग्राम स्तर के अधिकारी, सरकारी नुमाइंदे यही होते हैं। इन तीनों में से एक भी नहीं गया। से लेके आज तक किसानों ने आंदोलन करे हैं। यहाँ से सेनाओं में जवान जाते हैं, यहाँ पुलिस में भर्ती होने के लिए जवान जाते हैं, देश में मर मिटने के लिए जवान पैदा होते हैं। दीपक देख रहे हो, देखो सीकर और फिलहाल अभी सीकर का माना मौजूद है। तारपुरा जो एयरपोर्ट है वो बनवा के लिए फिलहाल अभी के बाद का मायने तारपुरा और दादिया का जगह लोग ही बस सीकर का मायन पहुंचे ही और सीकर का मायन एक बड़ो प्रदर्शन के साथ पहुंचे ही, किसान आंदोलन के साथ पहुंचे ही। अभी क्या कुछ ऐसा की मांग है वह पूरी जानकारी है वहां पर लेवांगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो बड़ी ज्यादा संख्या का अगर संख्या देखें तो 2 से 2,500 की से ज्यादा ही नहीं जी, संख्या है। 5,000 आदमी 5,000 से आदमी है। तो क्या कुछ मांग है आज आपकी? मांग आई है कि वो एक बहुत ही गलत और नाजायज काम हो रहे, बिना किसानन पूछा बिना मतलब बेवजह जठे उपजाऊ जमीन है भी जमीन ने ओने पोने किसानन छोटो मोटो सो ऊँट का मुंह में जीरो दे की अरा की जमीन हड़पनु चाहे। बाकी सीकर जिला का मान बहुत सी यानी की जगह जठे एयरपोर्ट आराम से बन सके है और ए किसान बेचारा ठे बस बचाएगा नहीं। ये किसान लास्ट में आत्महत्या और मरवा के अलावा कोई चारो है को नहीं। तो हमारी तो मांग आई है कि किसी भी सूरत का मान वो जो एयरपोर्ट प्रस्तावित एयरपोर्ट है वो तारपुरा का मान न बने जाए ताकि यह किसान जिंदा रह सके। ये 40 से 45 डिग्री का तापमान का मायने, अगर महिला की बात करें, महिला भी बहुत ज्यादा संख्या का मायने। पहले तो मैं आपको बता दूं, जहां सब किसान आ जाता है वहां टेम्परेचर उसने न तो कभी देखा। वो 45 डिग्री में भी काम करता है और -4 डिग्री में भी काम करता है। और यहाँ जो तापमान बढ़ाया है वो सरकार ने बढ़ाया है। और अब क्योंकि पहले किसान अनपढ़ था, बोला डाला था, अब किसान पढ़ा लिखा है, वो अपने हकों के लिए, हित के लिए अच्छी तरह से समझता है। ये जो तारपुरा में जो प्रस्तावित एयरपोर्ट का जो फिजिबिलिटी सर्वे सरकार करा रही है, तो इसमें लगभग 4,050 बीघा जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी सरकार कर रही है। उसमें 1,500 जो किसान जो खेती करते हैं, अपना पेट पालते हैं खेत के बलबूते, उनको एक तरह से सरकार ये कोशिश में लगी हुई है कि उनको बेदखल कर दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए, उनके घरों को उजाड़ दिया जाए और उनकी जमीन उजाड़ दी जाए। मुझे ये बताओ, इस देश को बनाया किसने? ये धरती किसकी है? किसानों की धरती है। भारत किसानों का देश है और इस देश को जो रक्षा की है वो जवानों ने किया है। और शेखावाटी और सीकर की धरती हमेशा किसानों और जवानों की धरती रही है। यहाँ का किसान जब तक सरकार अपने फैसले वापस नहीं ले लेती तब तक टिकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं। क्योंकि जब किसान की बात आ जाती है तो वो न धूप देखता है न छांव देखता है, वो मुश्किल में भी अपना काम देखता है। इसके अलावा दूसरा जो मामला है वो नवलगढ़ बेरी भजनगढ़ से श्री सीमेंट प्लांट बसावत तक जो प्रस्तावित रेल लाइन है, जिसका 2.5 साल से किसान संघर्ष कर रहे हैं। हमने बार बार सरकार को आगाह किया है कि हम विकास के खिलाफ वहां भी नहीं है, क्योंकि किसान कभी विकास के खिलाफ हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं, रह भी नहीं। तो वहां हमने सरकार को विकल्प दिए कि प्राइवेट कंपनी के लिए लाइन निकाल रहे हो आप, वो लाइन आप पिलर पर निकाल सकते हो। जब आप मुझे ये बताओ कि रिंगस की आगे जो अपनी जयपुर जो रेल लाइन है, सरकारी रेल लाइन है, वो 15 किलोमीटर पुलिया पर है, तो वहां पुलिया पर लाइन बनाओ और किसानों को जो मुआवजा है वो बाजार रेट का तय करो। जबकि वहां 26 लाख रुपए बाजार रेट पहले से ही 2023 में किसानों और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें था। उसके हिसाब से 1 करोड़ रुपए किसानों का मुआवजा बनता है उसमें। जबकि वहां जो किसानों को मुआवजा दिया गया ऊंट के मुंह में जीरा है, 2.5 लाख रुपए पकड़ो और ये जमीन छोड़ो। अब मैं आपको आखिरी ये कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ नहीं तो बहू कहां से लाओगे। जरा सोचो, मैं ये कहता हूं कि किसान को बचाओ नहीं तो रोटी कहां से लाओगे। आप भी आए हो कत्ता गांव इसका आज पूछे ही। आज लगभग मैं बात करूं तो कम से कम 10 से 15 गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो आस पड़ोसी हैं। मेन तो तारपुरा, दादिया, दिनारपुरा, अपना कोलिरा, बेरी, कुदन, जेठी, इन सब गांवों के लोगों ने काफी संख्या में जुट के इस पल को ऐतिहासिक बनाया है और अपनी मांग को यहाँ पे सरकार के सामने रखने का जो प्रयास किया है वो काफी सराहनीय है। जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर में लोग अभी भी खड़े हुए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, सो वाकई में तारीफ काबिल है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये जो मांग है किसानों की कि एयरपोर्ट ना बने, तो ये बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि अगर 4,000 बीघा
यहाँ पे एक्वायर करी जा रही है। इसका मतलब है कि कम से कम 5,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। इन 5,000 लोगों के विस्थापन के बाद इनको कहाँ बसाया जाएगा, इनका क्या प्लान है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट ये एयरपोर्ट बना क्यों रही है? डाउन द लाइन 20-25 साल में गवर्नमेंट के क्या प्लान है कि ये एयरपोर्ट बना रही है? क्या ये एयरपोर्ट जो सीमेंट फैक्ट्रियां बन रही हैं उनके पीछे बैकग्राउंड में उनका माल एक्सपोर्ट करने के लिए कार्गो एयरपोर्ट बनाने के लिए है, या कोई दूसरा है? बिकॉज पैसेंजर एयरपोर्ट की जहां बात करूं तो मैं आज, अगर हम जयपुर एयरपोर्ट की बात करें जहां पे 36 फ्लाइट चलती हैं, 36 से 40 फ्लाइट चलती हैं, पूरे राजस्थान का मेन एयरपोर्ट है जो, और आज यहाँ पे हम सीकर में एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल ही अतिशयोक्ति होगी कहना कि सीकर को अभी एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो किसान कौम को अपनी जमीन की जरूरत है, और उसको बनाए रखने के लिए अगर आज वो लड़ रहा है तो बिल्कुल जायज है और मैं उसके बिल्कुल पूरा साथ हूँ। और प्रशासन को इस संबंध में आज अपना स्टैंड लेना चाहिए और इन किसानों की जमीन अधिग्रहण को रोक के इस एयरपोर्ट को कहीं दूसरी जगह स्थापित करा जाए, यही मेरी मांग है। तो जी बड़ी संख्या का वाणिज्य आज पहुंचे हो, ये कुछ मांग देखो, तारपुरा और दादिया का किसान आज अठे कलेक्टर ने ज्ञापन देवान है। तारपुरा और दादिया का किसाना की पीड़ा है कि तारपुरा और दादिया का किसाना की जगह उपजाऊ जमीन है, बिन सरकार विकास के नाम पर, एयरपोर्ट के नाम पर किसाना से हड़प रही है। अभी तक के एक आदेश आए हुए प्री फिजिबिलिटी सर्वे करवा रही है सरकार। जब किसाना ने बात को पतो हो चालियो तो किसान खुद आक्रोशित होया। बराबर पिछले 5 दिन से किसान तारपुरा हवाई पट्टी पर धरना दे रखे है। आज सांकेतिक प्रदर्शन है एक तरह को, ये संकेत है सरकार को। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार समय रहते चेत जाए, क्योंकि ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा। पूरे जिला प्रशासन को भी आपके माध्यम से मैं चेताना चाहता हूँ कि ये इतना लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बन जाएगा कि इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये किसान, इनके पास 2-2, 4-4 बीघा जमीन है, और ये जो तारपुरा हवाई पट्टी, ये सीकर के क्षेत्र का, जो सीकर विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है, इसका जो पानी, जो उपजाऊ भूमि है, हम 3-3 फसलें लेते हैं। हमारे पास 2-2, 4-4 बीघा जमीन है, हम 3-3 फसलें लेते हैं। हमारे यहाँ का प्याज, हमारे यहाँ के फल फूल, हर तरह के हमारे यहाँ फसलें होती है। तो हमारा जीवन व्यापन केवल इसी पे चल रहा है। अब हमारे से हमारा जीवन व्यापन करने का जो साधन है वही छीना जा रहा है। जब किसानों को इस बात का पता चला तो किसान बहुत आक्रोशित हुए और आज जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और आगे हमारा जो आंदोलन है वो हवाई पट्टी पर निरंतर चलता रहेगा। हवाई पट्टी पर आंदोलन कितना दिन होगा चलता? हवाई पट्टी पर आंदोलन 6 दिन से चल रही है। 6 दिन चल रही है। बट है कोई प्रशासनिक अधिकारी भी कोई सा पटवारी नहीं गया। प्रशासन अधिकारी तो बहुत दूर की बात है। बीट कांस्टेबल, ग्राम सेवक, पटवारी, सबसे ग्राम स्तर के अधिकारी, सरकारी नुमाइंदे यही होते हैं। इन तीनों में से एक भी नहीं गया, बीट कांस्टेबल नहीं गया। तो अगर देखी जाए 45 डिग्री, लगभग 40 से 45 डिग्री का तापमान है, और एक मान अगर महिला की बात करें, महिला भी काफी संख्या का मान आज पहुंची है। हाँ, एक मान तपती धूप के मान पहुंचे हो, ये कुछ आप मांग है जी ले रहे हो? मांग तो आई है कि जमीन नहीं जानी चाहिए मांगी, और महिला अबागोर वही है कारण से घर से चूल्हा चाकी से बंद कर सकले हटियाई धूप में नहीं कोई को नहीं आनी। आपकी जमीन जाने संग दुख लगे ये बात पर सकला आज पूरे सुबह लेर शाम तक परेशान हो रहा है 6 दिन से, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। इसलिए आज ज्ञापन देवाना है और आगे के और संघर्ष चार्ज लंबो। कलेक्टर साहब को जा रहे हो? हाँ, कलेक्टर साहब अब काहे कुछ किए? कलेक्टर साहब मिला को ने, एडीएम साहब मिला। एडीएम साहब ने मैं बता रहे हैं कि साहब हजारों की संख्या में आज 12 किसान ज्ञापन दे पाना है। हजारों किसानों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से आज एडीएम साहब ने दिया है। एडीएम साहब मन आश्वस्त करे है। एडीएम साहब कहे हुए कि कलेक्टर साहब आज है नहीं, कल आएंगे, मैं उनके पास बैठ करके पूरा डिस्कस करूंगा। हमारे जो फैक्ट्स थे वो उन्होंने नोट किए और हमें कहा कि कल बहुत अच्छी रिपोर्ट बना करके और राज्य सरकार और भारत सरकार को भिजवाएंगे। तारपुरा से आया हो? हाँ, तारपुरा से। क्या कुछ मांग है, क्योंकि ये तपती धूप का मायना महिला भी काफी संख्या वाली जगह पहुंची। देखिए, हमारी मांग यही है कि हमारी जमीन हमसे ना छीनी जाए, क्योंकि हमने उस जमीन पे, हमारा दादा परदादा और हमारे पिताजी, उन्होंने संघर्ष किया है। उन्होंने उस जमीन पे वो जिसको बोलते हैं ना सोना, वो उगाया है। किसान हमेशा सोना उगाते हैं और वो हमसे छीनने की कोशिश ये सरकार कर रही है, और वो हम किसी भी हालत में छीनने नहीं देंगे,
क्योंकि जमीन हमारी जमीर है और हमारी माँ है। माँ को हम किसी को नहीं देंगे, और माँ के लिए अगर हमें सर कटाने पड़े तो हम कटवाएंगे, अगर खून बहाना पड़े तो हम बहाएंगे, लेकिन अपनी जमीन किसी भी हालत में हम किसी के हाथों में नहीं सौंपेंगे, क्योंकि सारा कुछ हम अपनी जमीन से ही प्राप्त करते हैं। हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम सरकार को बोलते हैं कि फतेहपुर जो पास में जमीन है वहां पे जमीन पड़ी है, आप वहां करिए, लेकिन हमें अपने घरों से दूर मत करिए, क्योंकि वही हमारा आधार है, वही हमारी बचपन से लेके हमारी यादें गुजरी हैं वहां पे, तो हम वो जमीन किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। तारपुरा से आए हो हाँ हाँ के कुछ कहना? कहना तो अति है कि इन एयरपोर्ट जो बनी रही बिन मत बनो, अतः जमीन ही चाहिए तो फतेहपुर भीड़ के मान बहुत सारी जगह पड़ी है, इन चाहे 4 एयरपोर्ट बना लो, जगह तो आई है। अट्टे बनाएड़ा घर, कोई घर बनावा ला रहे बिन उजाड़वा ला रहे हो, नुकसान हो रहे, कोई फायदा वाली चीज तो है को नहीं। 1500 प्लस लोग भी प्रभावित हो सी हटे जा। अब क्या कुछ लग गया है और तो प्रदर्शन आप करे हो, इसके बाद में अब क्या कुछ लग गया कि प्रशासन या सरकार अब चेते की कुछ? देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं प्रशासन को, हमने प्रदर्शन करा, अगर मानते हैं तो ठीक है, वरना हम धरने जारी रखेंगे, आंदोलन करेंगे और इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। अगर हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सड़कों पे सोना पड़ेगा, तो हम वो काम करेंगे, लेकिन हमारी जमीन हाथों से नहीं जाने देंगे। और किसी को भी ऐसे ही ये सरकार सोचती है कि हम थोड़ा सा पैसे देके और इन किसानों की जमीन ले लेंगे, ये तो गरीब है और ये इतने से पैसे से मान जाएंगे, लेकिन किसान उस जमीन में मेहनत करता है, वहीं पे मर जाता है और वहीं पे उसे दफना दिया जाता है। वो हम किसान हैं, हम अपनी जमीन किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे और किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। ये हम बता देना चाहते हैं सरकार को। अगर हमें, और जितने भी किसान आए हैं वो सब, ये शेखावाटी तो वो धरती है जहाँ पे किसानों ने आंदोलन करे हैं, आजादी के समय से लेके आज तक किसानों ने आंदोलन करे हैं। यहाँ से सेनाओं में जवान जाते हैं, यहाँ पुलिस में भर्ती होने के लिए जवान जाते हैं, देश में मर मिटने के लिए जवान पैदा होते हैं, तो ये झुकेगा नहीं शेखावाटी का किसान। और ये तारपुरा जो हवाई पट्टी में जो जमीन आती है वो हम जाने नहीं देंगे। फिलहाल जिला कलेक्ट्रेट इसका प्रदर्शन के लिए लोग पहुंचे हैं, काफी संख्या का मानी लोग पहुंचे ही, और कलेक्टर साहब है मुख्यमंत्री का नाम बन ज्ञापन सौंपे गए हैं। आपने क्या कुछ तारपुरा जो एयरपोर्ट है बिन लेर, आपने क्या कुछ लगा कमेंट कर आप जरूर बताओगा। आपको प्यार प्रेम अपने साथ ये बड़ा राघव, राम राम, नमस्कार।